हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम पर। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आज इसका डे नंबर 29 है। 28 दिन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और यहाँ पर वो कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है जो काफ़ी पेड बैचेस में भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जो आप 2000-3000 के ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर जो भी चैप्टर वाइज मैंने टॉपिक कवर कराए हैं वो लोअर पीसीएस, लेखपाल और जितने भी यूपीटीपीएससी एग्ज़ाम करा रहा है, फॉरेस्ट गार्ड, प्लाटून कमांडर, कांस्टेबल, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज जो मैंने कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कवर कराया है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ही अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, क्योंकि मैंने पेपर निकाले, मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 8 से 10 नंबर की लीड आप ले पाएंगे अगर ये सारा सीरीज़ फॉलो कर लेंगे। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के माताटीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ पर है? ललितपुर जिले में है। और इससे किसको फ़ायदा होता है? झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जिलों को फ़ायदा होता है। कभी कभी ये वर्ष भी पूछ लेता है, किस वर्ष इसका निर्माण हुआ था? 1958 में निर्माण हुआ था। अब गलत जोड़े को पहचानना है। गलत जोड़ा कौन सा हो सकता है? देखिए, मुईरपुर बांध कहाँ पर है? सोनभद्र में है, ये सही है। पीली डैम कहाँ पर है? बिजनौर में है। लालचुरा डैम कहाँ पर है? झांसी में है। और जामिनी डैम कहाँ पर है? ललितपुर में है। तो यानी ये सब सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध नहीं है? बदुआ। बदुआ कहाँ पर है? बिहार के बांका जिले में बदुआ है। ये 2-3 बार अभी जल्दी से जल्दी पेपर्स में रिपीट हुआ है। आरौरा बांध उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पर और किस जिले में बनाया गया है? तो कौन सी नदी पर है? गराई नदी है और मिर्ज़ापुर जिले में बनाया गया है। फिर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माताटीला बांध किस नदी पर है? अभी पहला भी क्वेश्चन यही था, कौन सी नदी? बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? सोनभद्र में है। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये पहला है। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में ओबरा थर्मल पावर प्लांट स्थित है, जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में? देखिए, लाइन टू लाइन रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसीलिए कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी 2025 के पेपर में लगातार रिपीट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वैकल्पिक, यानी वैकल्पिक होता है गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? तो आपका 1983 में किया गया था, जो ऑप्शन में नहीं है। 1983 में किया गया, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? तो कौन सा बैराज है? लवकुश बैराज स्थित है। और आप ये बताइए कमेंट में कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? फिर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम कौन से वर्ष लागू हुआ था? तो कौन से वर्ष? 1999 में इसको लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सहारिया, ललितपुर। फिर अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, चेरो वाराणसी, बैगा सोनभद्र, खरवार गोरखपुर। ये सब जनजातियां हैं और ये कहाँ से लाई करती हैं, कहाँ पर निवास करती हैं, उसके बारे में आपको सुमेलित करना है, मतलब करेक्ट करना है। तो ये खरवार है, ये गोरखपुर में नहीं। खरवार कहाँ पर है? खरवार आप देख लीजिए। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। मेनली यहाँ से सोनभद्र ही आता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए, अभी आपने ऊपर बांध पढ़े थे, बांध कहाँ से रिलेट करते हैं, बस इनको ही याद करना है आपको। अधवा, अधवा कहाँ से रिलेट करता है? मिर्ज़ापुर। कहाँ से? मिर्ज़ापुर। देवरी कहाँ से रिलेट करता है? सोनभद्र। ठीक है। फिर केवलरी, महोबा, महोबा। फिर उसके बाद एक बचता है पहाड़ी, ये कहाँ से हो जाएगा? झांसी। गोविंद वल्लभ सागर पंत जो झील है, सबसे बड़ा जो झील है, इसको बांध बोला जाता है। कहाँ पर ये बनाया गया है? तो कहाँ पर? पिपरी। पिपरी कहाँ पर है आपका? सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। महात्मा गांधी नगर में। इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। प्रगति मैदान नई दिल्ली में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया था? ग्रेटर नोएडा में ये किया गया था। वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब क्या पूछ रहा है? GSDP पूछ रहा है आपसे, तो कितना था? 24.99 ट्रिलियन। इसके बाद
उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो इसमें से कोई नहीं थी। पुरुष साक्षरता दर 84.1% थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए मिलते हैं। एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में 3 लाख रुपए मिलते हैं। फिर उसके बाद यदि कोई किसान 25% से अधिक लेकिन 50% से कम विकलांग से ग्रस्त है तो 1 से 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। दुर्घटना में दोनों हाथ और पैर खोने पर किसान को 5 लाख का पात्र माना जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो गलत के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? एक हाथ और एक पैर की हानि पर 3 लाख रुपए की क्षति मिलती है। इसको आप एक बार डिटेल पढ़ लीजिएगा। निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? यहाँ पर जरूर मार कर लीजिए, कई लोग जल्दबाजी में कर जाते हैं की जाती है, तो यहाँ पूछ रहा है नहीं की जाती है। उद्योगों के लिए भूमि का आवंटित करना ये नहीं किया जाता है। फिर निर्मल भारत अभियान योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले 4 नमूना जांच वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? कौन सा जिला नहीं था? वाराणसी जिला नहीं था। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा निधि में अपने अंशों को कहाँ स्थानांतरित करती है? अंश मतलब क्या होते हैं? जो भी उसका गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ये जो शेयर्स होते हैं वो कहाँ पर आवंटित कहाँ पर किए जाते हैं फंड्स को? तो कहाँ पर किए जाते हैं? राज्य रोजगार गारंटी निधि, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड में। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? कितने जिले शामिल हैं? 35 जिले शामिल किए गए हैं। किस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गाँवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है? तो अभी हाल ही में योजना शुरू हुई थी जिसका नाम क्या था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। यही पूछ लिया गया है, आपको ये याद करना पड़ेगा। 125 दिन की अवधि के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है? इसका क्या हो जाएगा? सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना के तहत क्या था? विद्युतीकरण को मेन एम बनाया गया था कि हर घर को कनेक्टिविटी दी जाएगी। अगला देखते हैं 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? उद्यमी मित्र इसमें पूछ लेगा सत्य है, अब इसमें नहीं है, इसको ध्यान से देख के करिएगा। उद्यमी मित्र उत्तर प्रदेश के केवल शहरी क्षेत्रों में नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यह योजना सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो यही पर सही है। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश की सीमा कितनी रखी गई है? तो 200 करोड़ और एबव बट बिलो देन 500 करोड़, मतलब 200 करोड़ रुपए से ऊपर 500 करोड़ रुपए से नीचे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल, अगर आप सामूहिक विवाह करते हैं तो वहाँ पर प्रत्येक लाभार्थी जो भी कपल हो रहा है उसको कितना रुपए मिलेगा? तो कितना रुपए मिलेगा? तो देखिए 51,000 रुपये प्रदान करती थी, जिसे वर्तमान में 1 लाख रुपए कर दिया गया। मतलब आप सामूहिक विवाह योजना में करते हैं विवाह तो आपको कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? तो कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जबकि 60 वर्ष से ऊपर वृद्ध व्यक्तियों को 1,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इसके बाद देखते हैं जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्या है? एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन। अगर डिजिटलीकरण हो जाएगा तो हम जीरो पॉवर्टी को जल्दी से जल्दी एम कर लेंगे। उसके बाद UPBSN का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? ठीक है, इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? आप देख लीजिए, लखनऊ। मेन राजधानी उत्तर प्रदेश की जो है लखनऊ में इसको स्थापित किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया। कहाँ पर किया दिया गया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आपको पता है ओडीओपी बहुत ही जानी मानी योजना है और इसके तहत जो भी जीआई टैग भी दिए जाते हैं वो भी आप याद करिए, जो रिसेंटली किस भी ज़िले को दिए गए हैं वो ज़रूर से ज़रूर पेपर में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2018 में शुरू की गई थी। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के तहत एक भाग के रूप में किस नदी पर जो पुल बनाया गया है? तो गंगा नदी पर पुल बनाया गया है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या लक्ष्य है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करनी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम आमरस? ये मैंने पहले ही लेक्चर में आपको पूछा था। कहाँ पर किया गया था? उत्तर प्रदेश में इसको बनाया गया था, रामपुर जिले में। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में के प्रचार है कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो जो लड़कियां थी उनकी स्वास्थ्य और शैक्षिक चीज़ों को देखने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था। उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, तो कुपोषण को दूर करने के लिए। किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों तक विद्यालय में उपस्थित न होने वाली लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो 300। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? स्वदेशी और विशेष उत्पाद, मतलब जिस जिले का कौन सा उत्पाद वहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी को प्रमोट करना है। उत्तर प्रदेश की जनगणना में देखिए क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो गौतम बुद्ध नगर की। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो 47.71%। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखना है, बस उसी का ध्यान देना है यहाँ पर आपको कैसे करना है। आजमगढ़, मैनपुरी, बहराइच और बाराबंकी। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? 3rd, 4th, 1st, 2nd। ठीक है, मतलब बहराइच, बाराबंकी, आजमगढ़ और मैनपुरी। उत्तर प्रदेश जनगणना का विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य था प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना, ये इसका मेन एम था। अब इसमें जो टॉपिक मेन बचे हुए हैं पीवाईक्यू के, वो कौन कौन से टॉपिक बचे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो टॉपिक बचा हुआ है, एक तो आपका एग्रीकल्चर मतलब कृषि बचा हुआ है, एक आपका इंडस्ट्री, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछ लेता है, वो बचा हुआ है, और मेनली करंट बचा हुआ है। ये 3 टॉपिक हैं जो मेन आपके बचे हुए हैं एक लेक्चर में, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 4 पार्ट जो इसके अभी आ गए हैं, एक पार्ट और आएगा, टोटल 5 पार्ट में आपका यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी इसको फॉलो कर रहा है 8 से 10 नंबर का लीड ज़रूर से मिलेगा, क्योंकि 2024-25 में जितना भी पेपर हुआ है उसी के रिपीटेड पीवाईक्यू हैं। तो इसको सीरियसली लीजिए, पेड कोर्स के चक्कर में ना पड़िए, इसको फॉलो करिए, सब फ्री कंटेंट है और इतने अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आने वाले पेपर्स में। थैंक यू।